Hello friend, my YouTube channel education question and solve for English and हिंदी। तो चलिए वेदांत हिंदी पार्टनर टेक्स्ट कम वर्कबुक क्लास 4 का लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महान सोच इसका क्वेश्चन आंसर है। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मौखिक का इलाइजा के किस गलती के कारण लड़की के फल गिर गए। आंसर है इलाइजा के चुलबुली या चंचलता के कारण लड़की के फल गिर गए। ख नंबर है इलाइजा का भाई दुखी क्यों हो गया। आंसर है इलाइजा का भाई दुखी हो गया क्योंकि वह लड़की रोने लगी और बोलने लगी कि मेरी माँ मुझे डांटेगी। 3 नंबर है इलाइजा का भाई फल वाली लड़की की सहायता किस प्रकार करना चाहता था। आंसर है इलाइजा का भाई फल वाली लड़की की सहायता करना चाहता था कि उस लड़की का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाए उसके नए फलों को देखकर। माँ ने लड़की की मदद कैसे की। आंसर है माँ ने लड़की की मदद की कि उन्होंने न केवल उसके फलों के पैसे ही उसे दे दिए अपितु उसके पिता के लिए औषधि और दूध आदि का भी प्रबंध कर दिया। दूसरा है जो लिखित है का नंबर इलाइजा और उसके भाई का स्वभाव में क्या अंतर था। आंसर है इलाइजा और उसके भाई के स्वभाव में बहुत अंतर था, जैसे कि इलाइजा बहुत चंचल और उसका भाई गंभीर और दयालु। बालिका फल क्यों बेचती थी। आंसर बालिका फल बेचती थी क्योंकि उसके पिता बहुत बीमार और माँ दूसरों के घरों में काम करती है। इलाइजा अपने भाई के किन गुणों से प्रभावित हुई। आंसर है इलाइजा अपने भाई के त्याग और दया गुण से प्रभावित हुई। घ नंबर है महान बालक कौन था। आंसर है महान बालक नेपोलियन बोनापार्ट था। 2 नंबर है किसने कहा किससे कहा। क नंबर चलो भाग चले किसने कहा तो इलाइजा ने अपने भाई से कहा। किससे कहा तो अपने भाई से कहा। उसके बाद है ख नंबर है मेरी माँ मुझे डांटेगी किसने कहा किससे कहा तो आंसर है वह लड़की ने इलाइजा और उसके भाई से कहा। ग नंबर है तुम्हें जेब खर्च में कमी करने की जरूरत नहीं है किसने कहा किससे कहा। आंसर है इलाइजा की माँ ने कहा इलाइजा से कहा। यहाँ है मूल्य पूरक। इलाइजा ने अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधार लिया। क्या अपनी गलती स्वीकार करना अच्छी बात है, यदि हाँ तो क्यों। आंसर है इलाइजा ने अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधार लिया। हाँ, अपनी गलती स्वीकार करना अच्छी बात है क्योंकि गलती स्वीकार करने से दोबारा गलती की गुंजाइश नहीं होती है। उसके बाद है भाषा से यह देखकर इलाइजा के होश उड़ गए। इस वाक्य का अर्थ इलाइजा बुरी तरह डर गई थी। दूसरा है अब आप इन मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्य बनाएं। जैसा है 1 नंबर देखो आंखें भर आना, तो उसका अर्थ लिखकर और उसके बाद वाक्य बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें भर आना का अर्थ हो गया है आंखों में आंसू आ जाना। इसका वाक्य है इलाइजा के आंखों में आंसू आ गए। 2 नंबर है फपक पड़ना। इसका अर्थ है फपक पड़ना का अर्थ है बहुत रोना। इनका वाक्य है वह लड़की के फल गिर गए जिसके कारण वह बहुत रोने लगी। 2 नंबर है इन वाक्यों को पढ़कर संज्ञा शब्द का सही जगह लिखिए। तो इनको पढ़कर जिस तरह ये दिया गया है व्यक्ति स्थान आदि विशेष अर्थ यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम लिखना है। फिर इसमें है आपका जातिवाचक संज्ञा का नाम लिखना है और इसमें भाववाचक, तो इसको पढ़ के इसमें लिखा गया है। 3 नंबर में देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे हैं। जैसे है जिसमें दया हो दयालु, साग सब्जी खाने वाला तो शाकाहारी, जिसके पास धन ना हो निर्धन। जो इसमें भी लिखा हुआ है तो देख सकते हैं आप। जिसमें दया हो दयालु, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जिसके पास धन ना हो निर्धन। उसके बाद है नीचे देखिए अब आप इन शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। तो ग्रामीण का होता है जो गांव में रहने वाला,
इसी तरह दिया है स्वदेशी, प्रशंसनीय और छायादार। तो इसका आंसर है जो प्रशंसा के योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहते हैं। स्वदेशी जो अपने देश के हो उसे स्वदेशी कहते हैं। छायादार जो छाया करने वाला हो उसे छायादार कहते हैं। उसके बाद है 4 समझिए और लिखिए। तो जैसे यहाँ पर दिया गया एक वचन बहुवचन, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जैसे यहाँ पर है बालिका, तो यहाँ पर दिया गया है बालक। उसी प्रकार है माता, पुत्र, भाई, लड़की और शेर। तो इसका आंसर होगा, देखिए जैसे माता का हो गया पिता, पुत्र का हो गया पुत्री, भाई का हो गया बहन, लड़की का हो गया लड़के, शेर का हो गया शेरनी। तो ये थोड़ा गलत हो गया था, तो इसको करेक्शन करके यहाँ पर लिखा गया है। तो आप ये गलती को नहीं लिखिए, बार बार बोल रहे हैं कि इस गलती को नहीं लिखिएगा। जो सही है, जो ये सही है वो ही लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है अपनी कलम से, यानी अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं इसको। ये जरूरी नहीं है क्योंकि जो मैंने लिखा है वही आप लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। यहाँ बोला है आपने या आपके भाई बहन ने कभी न कभी किसी की सहायता की है, अवश्य की होगी। तो इस घटना को आपको अपने हर भाषा में लिख सकते हैं। जिस तरह मेरे साथ एक बार घटना घटी थी जिसने जो मैंने कोशिश की है कि मैं उसको समझा सकूं, मतलब मेरे साथ वो घट चुकी है। तो देखिए मैंने लिखा है, हाँ मैंने किसी की सहायता की थी। एक समय की बात है, मतलब कुछ ही दिन हुआ था, उस टाइम में मैंने ये किया था। तो मैं रास्ते से अपने घर जा रही थी, मतलब कुछ मार्केट से मुझे कुछ लेना था, तो मार्केट से लेके मैं जा रही थी घर। तो एक बच्चा रास्ते के किनारे रो रहा था। मैंने जाकर पूछा, भाई क्या हुआ, तुम इतने रो क्यों रहे हो। उसने कहा, मुझे भूख लगा है। मैंने वो सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गया। तो मैंने उस टाइम में मेरे पास पैसे था, तो मैंने पूछा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। उसने कहा मैं अनाथ हूँ। उसको मैं एक खाने की दुकान ले गई और मैंने पूछा क्या खाओगे। उसने बोला आप जो भी खिलाओ। मैंने उसको सब्जी पूरी मिठाई खिलाई। इस तरह हम सबको मदद करना चाहिए। तो मैंने जितना मुझसे बन पाया तो मैंने मदद की। और मुझे जब उसने कहा कि अनाथ, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर इलाके में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो आपको स्टेशन, उसके बाद आपको मार्केट, ये सब में मिल जाते हैं। तो मैंने उस बच्चा, और वो बच्चा इतना मासूम था कि मुझको उसको देख के कितना माया लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसका हेल्प किया। तो आप लोग भी कभी कभी हेल्प किए होंगे, तो आपके अनुसार जो भी है आप वो लिख सकते हैं।